ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझाने से पहले मैं नहीं अज्यूम करना चाहती कि तुमने इसकी थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, याद है या नहीं याद. Let us go through the theory real quick and then we'll move on to the solution. Let's start from the very basic of progression and series. The basic progression is arithmetic progression or AP. AP ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस 3 है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP. अगर हम जनरली लिखें कि हमारा फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये हमारा बन गया A प्लस डी. अगला टर्म बन गया A प्लस 2D एंड सो ऑन. सो किसी भी जनरल AP को हम इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हमारा nth टर्म क्या होगा, यानी कि ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. ऐसे n नंबर पे जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट में कोई d नहीं है, सेकेंड में 1d है, थर्ड में 2d है, यानी कि हर n से एक कम d आ रहा है. तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस n माइनस 1d. एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज. ये याद रखो, AP के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. कंफर्म करना चाहते हो तो n की वैल्यूज पुट करके देख लो, यू कैन वेरीफाई. AP की तरह एक और प्रोग्रेशन होती है GP, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. AP में हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम रहता है, GP में हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन दो नंबर्स का रेशियो आएगा 2, यहाँ 4/2 अगेन 2, यहाँ 8/4 अगेन 2. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ GP. अगेन हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं. अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो अगला टर्म बनेगा A मल्टीप्लाइड विद R. फिर से हम इसमें R मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर्ड, फिर से करेंगे तो AR क्यूब एंड सो ऑन. सो ये आ गई हमारी जनरल GP, जिसमें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R है. अगेन nth टर्म निकालने के लिए R की पावर अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो n से एक कम आएगी R की पावर. सो ये हमारा nth टर्म ऑफ GP का फॉर्मूला आ गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अरिथमेटिक मीन यानी कि AM एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी GM. अरिथमेटिक मीन, अगर दो नंबर्स हमें गिवन है A और B, तो अरिथमेटिक मीन होता है सच दैट ये तीन नंबर्स हमारे AP में हैं. अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस D अज्यूम कर लें, तो हमारा फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A एंड थर्ड टर्म B. तो वी कैन राइट दिस एज A प्लस D, B इज A प्लस 2D. इससे आ गया हमारा D इज इक्वल टू B माइनस A/2. तो AM आ गया A प्लस B माइनस A/2 इज इक्वल टू 2A प्लस B माइनस A/2, A प्लस B/2. Yes, this is the same as the mean जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं. मीन ऑफ टू नंबर्स, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ये वही अरिथमेटिक मीन होता है. अगर हमारे पास n नंबर्स गिवन है, यहाँ तो हमने 2 के लिए निकाल लिया. अगर हमें n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो सेम तरीके से सबका सम A1 प्लस A2 up to an divided by number of terms. Again, same as the mean that we have been calculating all our lives. तो ये दो formulas again याद करने हैं.
बेसिक है, नॉट हार्ड टू रिमेंबर, नॉट हार्ड टू मेमोराइज। हम बचपन से ये सारी एवरेज जो निकालते आए हैं, अरिथमेटिक मीन एग्जैक्टली वही है। जो नया कॉन्सेप्ट है वो है जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। सेम फंडा है, ए और बी अगर गिवन है तो हमारा जीएम के साथ ये तीनों जीपी बनाएंगे। अगेन ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। अगर हम इनका रेशियो आर अज्यूम करते हैं तो हमारा सेकंड टर्म आ गया ए आर और थर्ड टर्म आ गया ए आर स्क्वायर्ड, जिससे आर निकल आया पी बाय ए होल अंडर रूट। तो हमारा जीएम आ गया ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी बाय ए, यानी कि GM of two numbers AB is root AB। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि this is AB raised to power 1 by 2, where AB is product of these two numbers and 2 is the number of numbers we're talking about, which gives us the GM of n numbers. So अगर हमें A1, A2, AN तक गिवन है तो इन सब का GM बन जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अप टू AN। तो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होल रेज्ड टू पावर 1 बाय n। तो ये दो हमारे अगेन फॉर्मूलाज आ गए। ये जनरल है n टर्म्स के लिए, 2 के लिए रूट AB। So now let's see an interesting property between AM and GM of any given numbers. स्टार्ट करते हैं दो नंबर से A और B। तो हमारा AM आ गया A प्लस B बाय 2 एंड GM है रूट AB। हम AM माइनस GM करते हैं, A प्लस B बाय 2 माइनस रूट AB। डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, A प्लस B माइनस 2 रूट AB। इसको हम लिख सकते हैं रूट A का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट A 2 रूट B होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमें पता है आइडेंटिटी होती है किसी भी दो नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारा बन गया रूट a माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। a और b हमारे रियल नंबर्स हैं तो रूट a माइनस रूट बी रियल होगा। हमें पता है रियल नंबर्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। So this means AM minus GM is greater than equal to 0, यानी कि AM is always greater than equal to GM। ये तो हमने प्रूफ किया दो नंबर्स के लिए A और B, लेकिन किसी भी जनरल n नंबर्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, AM greater than equal to GM। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। APGP के क्वेश्चंस फेयरली ऑब्वियस होते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ये नंबर्स AP बना रहे हैं, ये नंबर्स GP बना रहे हैं, लेकिन AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चंस में हिडन होती है। हमें नहीं रियलाइज होता कि ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। ये इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज लिखी हैं, tan अल्फा sin अल्फा, एंड एक्चुअली टर्न्स आउट कि ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का क्वेश्चन है। सो द ओनली वे टू एक्चुअली नो पेपर के टाइम पे कि कौन से क्वेश्चन AM ग्रेटर देन GM से होंगे इज बाय प्रैक्टिस। आई ऑलवेज से मैथ्स प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, but it's also very important to practice the right kind of questions. So let me show you some examples here. But first let me give you an idea कैसे देख सकते हो कि AM greater than GM यूज हो सकता है या नहीं। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लिए। AM है एक सम, GM है एक प्रोडक्ट।
ये सम है किसी चीज से हमेशा बड़ा, यानी कि अगर हमें किसी सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या फिर ये प्रोडक्ट है हमेशा किसी चीज से छोटा, सो अगर इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में am ग्रेटर देन gm यूज होता है कि किसी नंबर्स का, किसी टर्म्स का सम गिवन है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो am ग्रेटर देन gm सोचो। अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो am ग्रेटर देन gm सोचो। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक सम गिवन है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, सो इट शुड इमीडिएटली टेक अस टू am ग्रेटर देन gm। इवन दो tan थीटा cot थीटा लिखा है, ट्रिगो पे नहीं जाना, उसकी रेंज, tan थीटा की अपनी रेंज होती है, cot थीटा की अपनी रेंज होती है, बट ये लगाने बैठोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। बट am ग्रेटर देन gm से ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इन दो टर्म्स का am लेते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 cot स्क्वायर थीटा by 2 is greater than equal to 3 tan squared theta multiplied by 12 cot squared theta. We know tan theta and cot theta कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। सो ये साइड हमारी बची √36 यानी कि 6। सो ये दिस 3 tan squared theta plus 12 cot squared theta is always greater than equal to 12, and that gives us the answer. So इसकी minimum value is 12. Now let's take a look at थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। सम गिवन है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, am ग्रेटर देन gm, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है इधर। अगर हम इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीन का प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं आएगी, हम ABC में ही स्टक हो जाएंगे। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व, इसको हम लिख दें a/c प्लस b/c। सिमिलरली सारे टर्म्स को इस तरह से एक्सपैंड कर दें, तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक a ऊपर, एक a नीचे, एक और a ऊपर, एक और a नीचे, इसी तरह से ये सारे टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव टू सी। इसको हम अगर s मान लेते हैं तो s/6 will be in 6 terms का arithmetic mean, and उनका geometric mean gm will be इन सब का प्रोडक्ट जो हो जाएगा 1 raised to power 1/6। so s is greater than equal to 6, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 6। so थोड़ा सा देखना है कि किस तरह हम प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर दें, या अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट पूछी है तो सम को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर दें ताकि आंसर आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, ट्रिकी बनाएंगे। सो यू हैव टू सी, क्वेश्चन में हमें देखना है कि कहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा LHS में भी प्रोडक्ट है, RSS में भी प्रोडक्ट है, पर हमने तो LHS में सम देखा है। लेट्स ट्राई टू टर्न दिस इनटू अ सम। इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो दिस बिकम्स, पहले दो टर्म्स को एक्सपैंड करेंगे, and finally we get अब इसको हम रीराइट कर लेते हैं थोड़ा फेमिलियर तरीके में। बेसिकली ये 7 की पावर को हम हर जगह डिवाइड कर देते हैं। सो दिस बिकम्स, अब थोड़ा फेमिलियर लग रहा है ना, क्योंकि हमें 1/n ऊपर पावर में देखने की आदत है, n इधर थोड़ी देखते हैं हम। तो ये n 7 है, यानी कि हम कुछ 7 टर्म्स में खेलेंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन यहाँ तो 8 टर्म्स हैं।
let's try using these 7 terms. तो इन 7 terms का अरिथमेटिक मीन हो गया, अगर हम इस LHS को S मानते हैं तो S minus 1 by 7 अरिथमेटिक मीन यानी कि AM S minus 1 by 7 आ गया। GM कितना आएगा? इन सब में A 4 बार, B 4 बार, C 4 बार आ रहा है, तो इन सब का प्रोडक्ट आ गया a raised to power 4, b raised to power c raised to power 4 whole raised to the power 1 by 7, which is this term. Now am greater than equal to gm है, तो s minus 1 by 7 is greater than equal to abc whole raised to power 4 by 7. S is greater than equal to 7 abc raised to power 4 by 7 plus 1. इसका मतलब ये डेफिनेटली ऑलवेज ग्रेटर देन दिस होगा। सो हमारा आंसर आ गया कि 7 या 7 से छोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे हमेशा छोटी है एंड ये 7 तो है ही, तो या 6 भी लगाएंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k बिकम्स 7। सो इस तरह से अगर प्रोडक्ट गिवन है और उसका मिनिमम वैल्यू निकालनी है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसको एक्सपैंड करो, उसको सम में कन्वर्ट करो एंड देन यूज am ग्रेटर देन gm। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड पे कुछ सम दिया होता है तो उसको फैक्टराइज करके प्रोडक्ट बना लो एंड दैट विल आल्सो गिव द सिमिलर रिजल्ट्स। थ्योरी हो गई, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑन दिस क्वेश्चन जिससे हमने बात स्टार्ट करी थी। यहाँ पर इधर भी प्रोडक्ट गिवन है, इधर भी प्रोडक्ट गिवन है। अब एबीसी को फैक्टराइज तो करना इम्पॉसिबल इश है, यहाँ पर हम सम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टर्म। चलो कुछ कैंसिल हो भी गई क्योंकि नेगेटिव है। बहुत कैलकुलेशंस, इतना एज आई हैव सेड बिफोर, जेई के क्वेश्चंस इस तरह सेट करे ही नहीं जाते हैं कि तुम्हें इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़े। प्लस करके देख लो, मैंने भी करके देखा, एक्सपैंड करने पे कुछ नहीं बनता am ग्रेटर देन gm, लेकिन एक्सपैंड करके तुम ऐसे टर्म्स का सम बना सकते हो जिससे कुछ ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव टाइप का आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स लुक फॉर अ सिंपलर मेथड। एज आई ऑलवेज से, अगर बहुत लंबा सॉल्यूशन लग रहा हो तो ढूंढो कोई सिंपलर ट्रिक। अब ये 3 टर्म्स गिवन है, I would like to point out 2 things. पहली चीज, GM is only defined for non-negative real numbers. जब negative real numbers आ जाते हैं या non-real numbers, तब हम GM डिफाइन ही नहीं करते, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। नंबर 2, AM greater than equal to GM हम लिखते हैं, लेकिन ये equal to sign is only when numbers are identical. So if numbers are distinct, am is always greater than gm. ये 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये 3 टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट गिवन है और सम भी हमें दिख रहा है कि abc कैंसिल हो जाएगा, तो लेट्स ट्राई इनका am और gm निकालने का। इन 3 टर्म्स का am हो जाएगा, इन तीनों का सम 2b प्लस है, 1b माइनस है, 2c प्लस है, 1 माइनस है, a प्लस b प्लस c और by 3। gm हमारा, अगर हम इसको p मान लेते हैं तो p 1 by 3। so p 1 by 3 is less than, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, abc डिस्टिंक्ट है, तो ये तीनों भी डिस्टिंक्ट होंगे, तीनों आइडेंटिकल होना इम्पॉसिबल है। इफ यू वांट टू कंफर्म, साइड में 2 नंबर्स को इक्वेट करके देखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा a is equal to b। नाउ a plus b plus c by 3, this is also greater than abc 1 by 3। अब
कहने को तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गए, अगर हम पूरे का क्यूब कर देते हैं तो P और ABC आ तो गए जो हमें चाहिए थे, लेकिन कोई रिलेशन नहीं आया इनके बीच में। अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड ABC, तो ये मेथड तो काम नहीं आया। लेट्स सी अगर हम 2-2 करके कुछ कर पाए, क्योंकि अगर हम इन 2 का सम देखते हैं तो 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेंगी। पहले 2 का सम लेते हैं, AM ग्रेटर देन GM पहले 2 के लिए लगाते हैं, तो इनका सम बना 2C/2 इज ग्रेटर देन, इसको A मान लेते हैं, इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल C, तो √AB। इसी तरह से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2A/2 ग्रेटर देन √BC, 2B/2 ग्रेटर देन √AC। सारे पॉजिटिव हैं तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिलेशनशिप ट्रू रहेगा। रिमेंबर, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हम ये इनइक्वालिटीज को इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट क्योंकि पॉजिटिव हैं हमारे सारे नंबर्स तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी गेट √A into √A। इस तरह से ABC is less than small abc, so this product minus small abc is always negative, not even non-positive। जीरो भी पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल होगा सिर्फ तब जब आइडेंटिकल नंबर्स हैं, so we get B। हमने ये लगा तो लिया, बट डिड वी इंश्योर कि हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव थे? एज आई सेड, GM इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर पॉजिटिव है तो जीरो तो नहीं है, तो वी कैन जस्ट से कि पॉजिटिव। क्या B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C जरूरी है हमेशा पॉजिटिव होगा? लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2। पहला टर्म B प्लस C माइनस A नेगेटिव हो गया, अब तो हम ये मेथड लगा नहीं सकते। सो दिस मेथड इज ओनली वैलिड जब हमारे ये सारे पॉजिटिव हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द केस जब इनमें से कोई नेगेटिव है। लेट्स से A नेगेटिव है हमारा, कैपिटल A, दैट इज स्मॉल abc हमें पॉजिटिव दिए, विच मीन्स B प्लस C माइनस A इज लेस देन 0। C पॉजिटिव है तो B माइनस A भी लेस देन 0 होगा, B पॉजिटिव है तो C माइनस A भी लेस देन 0 होगा, यानी कि A माइनस B ग्रेटर देन 0 होगा, A माइनस C ग्रेटर देन 0 होगा, A प्लस C माइनस B ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि C पॉजिटिव है, A प्लस B माइनस C ग्रेटर देन 0। सो हमारे बाकी 2 टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, सिर्फ एक एट मैक्स नेगेटिव हो सकता है। सो नाउ we know A is less than 0, capital B is greater than 0, capital C is greater than 0, यानी कि capital A, B, C is less than 0। ऐसे ही हम अगर कोई और भी नेगेटिव अज्यूम करते तो बाकी दोनों पॉजिटिव आते, तो इन तीनों का प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव। ABC is small abc is greater than 0, so minus ABC is less than 0, इन दोनों का सम कर देंगे तो लेस देन 0। सो इस केस में भी हमारा नेगेटिव आया, बट हमें AMGM का यूज करना नहीं पड़ा। तो पॉजिटिव के लिए AMGM से हमने नेगेटिव प्रूव कर दिया, और अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव है तो हमारा एनीवे नेगेटिव आंसर आएगा। सो द आंसर B इज करेक्ट। As I said, AM greater than GM is one of the most important topics of your syllabus, not just because उसकी weightage ज़्यादा है, but क्योंकि वो बहुत जगह यूज़ होता है। So this topic requires a lot of practice, and I have prepared these practice questions for you based on the questions जो already JEE में पूछे गए हैं। So do try solving them। अगर questions सारे समझ आए इस वीडियो में, then you should be able to solve these questions. We'll discuss the solutions in the comments.